सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डार्कनेस टू लाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु का दास मार्के मामा यीशु मसीह के नाम में आप सभी को नमस्कार करता हूँ। दर्शकों, काफ़ी दिन हो गए आप सबके सामने मैं रूबरू नहीं हो पाया, वीडियो नहीं बना पाया अपने निजी कामों में व्यस्त के कारण। पर भी आज मैं कुछ समय निकाल कर आप सबके सामने में मैं हाजिर होता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत में होगा। तो अंतिम तक मेरे साथ इस वीडियो के जरिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज मेरा मुद्दा है एक क्रिश्चियन लीडरशिप और बॉस के बारे में। लीडरशिप और बॉस के बारे में मैं आज आप सबको बताना चाहूँगा। लीडरशिप और बॉस के बारे में मैं आप सबको आज थोड़ा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा। दोनों का थोड़ा सा भेद को मैं बताना चाहूँगा। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं लीडरशिप का डेफिनेशन, लीडरशिप क्या होता है। चलिए हम लीडरशिप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लीडरशिप का जो डेफिनेशन है आपका स्क्रीन में दिया हुआ है, नीचे में आप देखिए। द एक्शन ऑफ लीडिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन। साधारण सा मैंने वहाँ लिख दिया है, द एक्शन ऑफ लीडिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है कि किसी भी संस्था या किसी भी लोगों को जो आगे ले चलने का जो जिम्मा लेने वाला इंसान को लीडरशिप कहा जाता है। तो लीडरशिप का मतलब वही है। तो लीडरशिप का क्वालिटी कैसा होना चाहिए। लीडरशिप का क्वालिटी जो है, दो क्वालिटी आज मैं बताऊंगा। पहला क्वालिटी जो है गाइडेंस और दूसरा जो इन्फ्लुएंस होना चाहिए। लीडरशिप का क्वालिटी ऐसा हो कि वो लोगों को अगुवाई करने वाला होना चाहिए। अगुवाई, गाइडेंस करने वाला होना चाहिए, अगुवाई करने वाला होना चाहिए। तो लीडरशिप के बारे में उदाहरण, हम जब बाइबल में एक लीडर देखता है और वो लीडर कौन है, वो है मोजेस। आप लीडरशिप का उदाहरण देखना चाहो तो मूसा को देखिए, मूसा का लीडरशिप को देखिए। उन्होंने मिस्र देश से जो इजिप्ट में इजराइलाइट्स लोग, जितना भी यहूदी लोग, जितना भी हेब्रू लोग जो है 400 साल वहाँ पर बंधन में था, 400 साल वहाँ पर गुलामी कर रहा था। तो उस गुलामी को आज़ाद करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा था और उन्होंने जिम्मेदारी को समझते हुए 2 मिलियन हेब्रू लोगों को मिस्र देश से बाहर लाया था। तो मूसा का एग्जाम्पल है कि बहुत बड़ा लीडर उनको माना गया है, बहुत बड़ा धर्मी लीडर उनको माना गया है बाइबल के अनुसार। तो इसलिए मूसा एक उदाहरण है। इसलिए लीडर मतलब लोगों को अगुवाई करने वाला, लोगों को ले चलने वाला, ये होता है। अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, सच्चाई के लिए। इन द बेस ऑफ बाइबल में वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार, बाइबल वचन के अनुसार जो विश्वासियों को ले चलता है, जो विश्वासियों को अगुवाई करता है, परमेश्वर का राज्य के लिए जो अगुवाई करता है, वो होता है लीडरशिप, क्रिश्चियन का लीडरशिप। एक क्रिश्चियन, अच्छा क्रिश्चियन लीडरशिप, एक सच्चा क्रिश्चियन लीडरशिप। और दूसरा है कि इन्फ्लुएंस क्या है, मतलब आपको प्रेरणा मिलना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए। आपका कार्य से, आपका बोलचाल से, आपका चाल चलन से लोगों को प्रेरणा मिलना चाहिए। प्रेरणा। यदि हम लीडर होकर अगर मेरा कार्य ठीक नहीं होगा, मेरा चाल चलन ठीक नहीं होगा, मेरा बोलचाल ठीक नहीं होगा, मेरा कर्तव्य ठीक नहीं होगा, मेरा करतूत ठीक नहीं होगा, तो हम किसी को प्रेरणा नहीं दे पाएगा। कोई मुझसे इन्फ्लुएंस नहीं होता है, कोई मुझसे इन्फ्लुएंस होगा भी नहीं। इसलिए एक क्रिश्चियन लीडरशिप हमेशा ऐसा कार्य करे कि लोग आपसे सीखे, लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो, लोग आपका बोलचाल से, आपका कर्तव्य से, आपका करतूत से लोग आपसे इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो आज जितना भी मसीही का लीडरशिप है, सेवक लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि
हमें अपने करतूत, अपने कार्य में बहुत बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हमारा करतूत से लोगों को इंस्पिरेंस होना चाहिए, बल्कि ना बल्कि हम मेरे करतूत, मेरे कार्य, मेरे बोलचाल से लोग नीचे गिर जाएं, तो उसे इन्फ्लुएंस नहीं कहा जाता है। लोग इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, लोग उल्टा बुराई में जा रहा है, लोग अच्छी चीज़ नहीं सीख पा रहे हैं हमसे। इसलिए आज मसीही लीडरशिप लोगों को मैं वही कहना चाहता हूँ कि हम बॉस ना बने। मेरा दूसरा पॉइंट वही कि बॉस, आज बहुत सारा लोग बॉस बनता है, बॉस बनने के लिए कोशिश करता है। हो सकता है हम बहुत बड़ा रेवरेंड हो, बहुत सारा हम बड़ा पास्टर हो, बहुत बड़ा लीडर हो सकता है बहुत धनी हो गया, बहुत गाड़ी वाला हो गया हो, लेकिन हमेशा ना भूले कि मैं एक सर्वेंट हूं। किसका सर्वेंट? मसीही लोगों का सर्वेंट, विश्वासी लोगों का सर्वेंट, जिनके लिए प्रभु यीशु ने अपना जान दिया है, उनका सर्वेंट हूं मैं। उनका देखभाल के लिए मुझे जिम्मेदार दिया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। अगर मसीह आपको उठा भी सकता है तो आपको गिरा भी सकता है, ये हमेशा ना भूलें। ये हमें भूलना नहीं चाहिए मसीह सेवाओं को। आज मसीही दास लोग हम बॉस बनते हैं, हम लोगों को कमांडमेंट करते हैं, लोगों को ऑर्डर्स देते हैं, और उस ऑर्डर्स पर कोई करा नहीं उतरा हो तो मैं खुद नाराज हो जाता हूँ, मैं कंडेम करने लग जाता हूँ, मैं भेदभाव करने लग जाता हूँ, मैं खुद भेदभाव कर करके मैं खुद उस पद से मैं खुद गिर जाता हूँ, मैं खुद कमजोर हो जाता हूँ। हमें ये होशियार होना चाहिए। शैतान वही हमसे चाहता है, शैतान वही हमसे करवाना चाहता है कि हम लोगों को आदेश दे, लोगों को ऑर्डर करे, लोगों को हम कमांडमेंट दे, और बात नहीं माना तो नाराज हो गया, बात नहीं माना तो हम खुद ब खुद निराश हो गया, और कहता है कि मेरा बात नहीं माना, मेरा बात नहीं सुना, मेरा चेयरमैन होने का क्या मतलब, मेरा सेक्रेटरी होने का क्या मतलब, ऐसा बोल बोल कर खुद को नीचे गिराते हैं। और शैतान वही चाहता है, शैतान वही चाहता है, आपको ऐसा ही गिराना चाहता है शैतान। यदि हम मसीही दास है, हम अपने आप को छोटा बनाए, छोटा बच्चा की तरह हम बनाए, उसका जवाब एक वचन में पढ़ के आपको बताता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 1 से लेके 4, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 1 से लेके 4 तक। अब वहां में देखिए, वहां पर ऐसा लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगा, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस बार उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना पिराओ और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। एक दिन क्या हुआ कि मसीह का दास, यीशु का दास आकर यीशु को पूछा कि स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है? तो यीशु ने एक छोटा बच्चा को लेकर उनका बीच में खड़ा किया और बोला कि कोई भी, यदि कोई इंसान इस छोटा बच्चा की तरह अपने आप को नम्र, अपने आप को दीन, अपने आप को नादान नहीं बनाएगा, छोटा नहीं बनाएगा, वो स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करेगा। कहने का अर्थ क्या है सीधा सा दोस्त? आज मसीही दास लोगों को अपना ईगो को फेंकना पड़ेगा, अपना ईगो को हटाना पड़ेगा, अपना घमंड को हटाना पड़ेगा। आप भूल जाना पड़ेगा आप कौन है। आप सिर्फ एक सेवक है। आप ये याद कीजिए, जब हमारा प्रभु यीशु संसार में जन्म लिया था, वो एक राजा है, एक परमेश्वर है, एक मसीहा है। वो चाहता तो बड़ा बड़ा महल में जन्म ले सकता था, लेकिन उन्होंने जन्म नहीं लेकर वो एक गाय का घर में जन्म लिया, अपना को इतना छोटा बनाया। जब वो संसार में रहा, उनको तकिया रखने के लिए, अपना सर रखने के लिए तकिया तक नहीं मिलता था। आप सोच के देखिए, वो नंगे पाँव घुमा, भूखा प्यासा घुमा, सिर्फ परमेश्वर का राज्य के लिए, सिर्फ लोगों को राज्य, परमेश्वर का राज्य में ले चलने के लिए, सिर्फ सच्चाई के लिए उन्होंने अपना जीवन को त्यागा। हमने देखा, लेकिन आज हमारा संसार में मॉडर्नाइज के चलते लोग इतना घमंड हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, और कहने का तो एक पास्टर है, कहने का तो एक मसीही दास है, लेकिन वो सर्वेंट की तरह नहीं है, वो एक लीडरशिप की तरह, वो एक बॉस की तरह जी रहा है। दर्शकों, आप बॉस का फितरत को देखिए, बॉस का कैरेक्टर को देखिए। आप संसारिक ऑफिस में देखिए, वहां पे डीसी होगा, एडीसी होगा, बड़ा बड़ा ऑफिसर बैठा होता है। तो ऑफिसर का टेबल में हमेशा एक बेल होता है, और जब बेल बजाएगा वहां से प्यून दौड़ के आएगा, बेल बजाएगा वहां असिस्टेंट दौड़ के आएगा, बेल बजाएगा वहां से कर्मचारी दौड़ के आएगा, और वो रिपोर्ट्स करता है, वो कमांड में देता है, ये करो, ये करो, वो करो, ऐसे ऐसे साइन करवाओ। अगर काम सही काम नहीं किया
टर्मिनेट करूँगा। अगर सही काम किया, ईमानदारी से काम किया तो मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा। ऑप्शनल देता है और लोग उसी प्रेशर से, बॉस हमें डांटेगा, बॉस हमें गाली देगा, बॉस हमें टर्मिनेट करेगा, वही बोझ में लोग जिम्मेदारी निभाते हैं। उसी बंधन में लोग जिम्मेदारी निभाते हैं और उसमें प्रेम नहीं है। कोई भी ओपीसी का कर्मचारी अपना बॉस को कोई भी सम्मान तो करता है, लेकिन प्रेम चीज नहीं होता दिल में। सम्मान बहुत अलग बात है। सम्मान तो समान है, सम्मान तो होते रहेगा, लेकिन प्रेम नहीं होता। लेकिन बाइबल हमें बताया कि प्रेम होना चाहिए। हमें बताया बाइबल में 1 जॉन चैप्टर 4 का 8 में, 1 जॉन चैप्टर 4 का 8 में क्या होता है कि प्रेम होना चाहिए। तो आज हमारा मसीही लीडर्स को मैं कहना चाहता हूँ, आप अगर एक अच्छा सच्चा मसीही दास बनना चाहते हो तो आप सेवक बने, आप लीडर बने, आप बॉस ना बने। बॉस क्या है? बॉस का डेफिनेशन क्या है? बॉस का डेफिनेशन क्या है? आप नीचे देखिए, बॉस का डेफिनेशन है गिव ऑर्डर्स इन ए डोमिनेटिंग मैनर। गिव ऑर्डर्स इन ए डोमिनेटिंग मैनर मीन्स लोगों को ऑर्डर देता है, लोगों को नीचा दिखाता है, ये करो वो करो, और वो खुद कुछ नहीं करेगा, वो ऐसा ही देखते रहेगा, वो ऑर्डर देगा। लेकिन लीडरशिप ऐसा नहीं होता है। लीडरशिप का मतलब है और खुद भी करेगा और लोगों को भी अगुवाई करेगा। अगर मैं प्रार्थना करता हूं तो लोगों को भी मैं करवाऊंगा। अगर मैं आगे चढ़ जाता हूं तो मैं लोगों को भी आगे नहीं चलूंगा। अगर मैं भूखा हूं तो मैं भी भूखा दे दूंगा, अगर मैं प्यासा हूं तो मैं भी प्यासा दे दूंगा। लेकिन आज हमारा मसीह दास लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप सभी, आप सब बॉस मत बनिए। आप एक सेवक है, आप एक सर्वेंट है, और जिन लोगों के लिए मसीह ने अपना क्रूस पर खून बहाया है, उन लोगों का आप सेवक है, उन लोगों का देख रेख के लिए आप है। ऑफिसर बनने के लिए नहीं है, आप बॉस बनने के लिए नहीं है। इसीलिए एक मसीही दास हमेशा कुछ भी करे, सबसे पहले प्रेम और अपने आप को त्यागना सीखे। अपने आप को छोटा बालक की तरह बनाए, अपने आप को छोटा बनाए। छोटा बनाए तो बड़ा किया जाएगा। अगर अपने आप में बड़ा करोगे, आप नीचा गिराया जाएगा। आज बहुत सारा लोगों में भी हम देखा गया है, संस्था में देखा गया है, किसी को हम सेक्रेटरी बनाते, किसी को चेयरमैन बनाते हैं। एक दो बात किसी को समझाया, नहीं माना तो अपने आप में डिमोरलाइज हो जाते हैं, अपने आप में कमजोर हो जाते हैं। बोलते हैं कि मेरा बात नहीं माना है, मेरा नहीं सुना है, मेरा दिया हुआ टाइम पे नहीं आया है, इसलिए मैं चेयरमैन नहीं करूंगा, इसलिए मैं सेक्रेटरी नहीं करूंगा। मैं आपको सच सच बताना चाहूँ दोस्तों, घमंड, ईगो इंसान को आगे नहीं ले जा सकता है। वही से इंसान हमेशा नीचे गिरता है। घमंड और ईगो से इंसान हमेशा नीचे ही गिरता है, वो कभी ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए एक मसीही दास और संसारिक दास में बहुत फर्क होता है। संसारी दास में घमंड है, उसमें ईगो है, उसमें लापरवाही है, उसमें अपना ओन अंडरस्टैंडिंग होता है। लेकिन मसीही दास जो है, अपने आप को सबमिसिव करना है, अपने आप को छोटा बनाना, अपने आप को सरेंडर करना है, लोगों का खुशी के लिए, सामने वाला का खुशी के लिए, मसीही भाई बहनों का खुशी के लिए अपने आप को छोटा बनाना पड़ता है, अपने आप को त्यागना पड़ता है। उसी को मसीह दास कहता है। इसलिए संसारिक का दास और मसीह दास में बहुत बहुत फर्क है, और लीडरशिप और बॉस में बहुत फर्क है। इसलिए आप अगुवाई करने वाला है, आप लेके चलने वाला है। आप जिस चीज को बोलते हो आप खुद भी कीजिए, बल्कि हम बॉस ना बने। हम खुद कुछ नहीं करेगा, लोगों को हम कमांडमेंट करेगा, लोगों को ऑर्डर्स देगा, हम बॉस नहीं बन सकते। इसलिए मेरे सभी दर्शकों, उम्मीद करता हूं आपने मेरा पॉइंट को पकड़ा है। तो आज मेरा विषय यही था कि अगर हम मसीही दास है तो हम अपने आप को छोटा बनाएं, हम बॉस ना बने, हम लीडर बने, हम बॉस ना बने। इसलिए बॉस और लीडरशिप में यही फर्क है। आज हमें लीडरशिप बनने का बहुत बहुत जरूरी है, हमें बॉस नहीं बनना है। खास करके जो मसीही लोगों को, मसीही लीडरशिप लोगों को, मसीही संस्था लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। इसलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी चिंतन करेगा, विचार करेगा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेगा। तब तक प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आज मैं इतना कहकर मैं
अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। कोशिश करूँगा अगले वीडियो में फिर से कुछ तौफीक लेके आने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए मसीह आप सबको आशीष दे और इतना कहकर मैं यहाँ पर रखता हूँ। जय मसीह की।